ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. Hello everyone, myself Prashali Jundare and I welcome you to the channel Triumph of Endeavor, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो मिक्सचर के सीरीज हम देख रहे हैं, जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कर लिए हैं और आज हम उसका लास्ट 4th पार्ट करने वाले हैं. तो आई होप अपने पहले के सारे वीडियोस देख लिए. अगर आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं उसके लिए आपको पार्ट 3 समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लेना. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे. तो आप रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको देखना है और मिक्सचर के पहले पार्ट्स देखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस पार्ट के लिए. ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी तो पूछ सकते हो. टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. और अभी हम सीधा जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. आज के हमारे वीडियो का टाइटल है व्हेन मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर रिपीटेडली. मतलब ऐसे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जिसमें जो मिक्सचर होता है उसका कुछ पार्ट निकाल के बार बार हम वाटर से रिप्लेस करें. कुछ ना कुछ पार्ट निकालेंगे, फिर उसमें वाटर डालेंगे, फिर थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, फिर वाटर डालेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलते हैं. तो वो टाइप आज हमें क्लियर करना है. आज हमारा लास्ट पार्ट है मिक्सचर का. लेकिन उसके पहले हमारा जो पार्ट 3 हुआ था उसके बेस्ट है, मतलब उससे थोड़ा सा रिलेटेड एक टाइप हमारा बचा है. उसके 2-3 क्वेश्चन में पहले लेने वाली, फिर हम हमारे टाइटल की तरफ जाएंगे. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अभी मैं स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन लेने वाली हूँ एक टाइप के. उसके लिए आपको पार्ट 3 आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वो समझाए तभी आप ये इजीली कर पाओगे. तो अगर आपने वो पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लेना. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. फिर आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे. ठीक है, तो चलो अभी हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ ही जाते हैं. क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3. हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1. अब क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है और उनका रेशियो है 5:3. अब मुझे क्या करना है, उस मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट निकालना है. मिक्सचर निकालना है और वो रिप्लेस किससे करना है, वाटर से. इतना पार्ट निकालना है कि जब मैं वो सेम क्वांटिटी अगर वाटर से रिप्लेस करूं तो मेरा रेशियो 5:3 बन जाता है. ओके, तो अब तब मेरा रेशियो 1:1 बन रहा है. तो मैं उतना कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट मुझे निकालना होगा, ये मुझे क्वेश्चन में पूछना है. ठीक है, अब देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे. मेरा जो इनिशियल रेशियो है वो कितना है, 5:3 है. और अब मुझे क्या करना है, कुछ तो पार्ट सब्स्टिट्यूट निकालना है और फिर वाटर डालना है और डाल के फिर मेरा रेशियो कितना बनना चाहिए, 1:1. अब मुझे बताओ, अगर सपोज मेरे पास 100 लीटर था, 100 में से मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर वाटर डाल दिया, तो जो 100 था वो 100 ही रहेगा ना, क्योंकि 10 निकाल के 10 ही डाल रही हूँ. या फिर 20 निकाल के 20 डाल दिया, मतलब इनिशियली जितना था उतना ही फाइनल रहेगा. उसमें तो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. तो मेरा इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल. तो इनिशियली ये कितना है, 5+3 8 है और ये कितना है, 1+1 2 है. तो मुझे ये सेम करना होगा क्योंकि मुझे टोटल मिक्सचर चेंज नहीं हुआ है. सिर्फ उसका जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी वो कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन टोटल जो मिक्सचर वो तो सेम रहेगा. तो अब देखो ये 8 है और ये 2 है, मतलब इसे मुझे 8 बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, तब जाके 8 बनेगा. तो 4 से मल्टीप्लाई करके ये रेशियो मेरा कितना बन जाएगा, 4:4. मैंने इसी पे लिख दिया है. ठीक है, तो 4:4. अब देखो ये जो रेशियो है 4:4, अब मैं क्या मानती थी इनिशियली कि अगर मेरा टोटल मिक्सचर है, राइट. तो अगर ये मेरा टोटल मिक्सचर इनिशियली 5 था, ये टोटल मिक्सचर मानती थी, ये आपको पार्ट 3 में मिलेगा. ओके, तो अगर ये मेरा टोटल मिक्सचर इनिशियली था, तो अगर ये टोटल मिक्सचर 5 था, तो अब कितना बन गया, 4. 5 से कितना हो रहा है, 4, मतलब कितना कम हो रहा है, 1. मतलब मैंने 1 निकाला है, लेकिन 1 कितने में से, टोटल 5 में से. दैट मीन्स फ्रैक्शन कितना आएगा मेरा, कितना फ्रैक्शन मैंने निकाला है, 1 निकाला है आउट ऑफ कितना, 5. दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी. समझा आपको क्या हुआ है. देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, इनिशियली मेरे पास कुछ मिल्क और वाटर का रेशियो था 5:3, इतना मिक्सचर था. उसमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट पूरा मिक्सचर निकाला और उतना ही जितना निकाला सेम पार्ट मैंने वाटर के से रिप्लेस कर दिया. अगर मैं सेम पार्ट निकाल के सेम पार्ट वाटर डाल रही हूँ तो अगर इनिशियली जितना होगा उतना ही फाइनली रहेगा.
इनिशियली 100 तो फाइनल भी 100, तब मुझे बोला है। और फाइनली मेरा रेशियो कितना बन रहा था 1:1। तो अगर ये इनिशियली 5:3 था, मतलब टोटल कितना था 8 था, और 1:1 कितना बन रहा था 2 ना। तो 2 को मुझे 8 बनाना था, तो मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4:4। ये यहाँ तक समझा, ये बहुत इजी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पार्ट 3 में मैं हमेशा क्या बोलती थी कि ये जो इनिशियली ये मिल्क है, मैं इसे टोटल मिक्सचर मानती हूँ। तो अगर मेरा इनिशियली टोटल मिक्सचर 5 था, तो बाद में कितना हो रहा है 4, क्योंकि मैंने वाटर में तो 2 बार चेंज किया है ना, मिल्क को मैंने चेंज नहीं किया। मिल्क तो एक ही बार चेंज हुआ है, तो मिल्क यहाँ पे एक ही बार चेंज हुआ है, तो मैंने मिल्क को टोटल मिक्सचर माना है। यहाँ पे मैं जो बोल रही कंफ्यूजन हो रहा है, तो पार्ट 3 देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का क्या हो रहा है 4 हो रहा है, इसका मतलब ये 1 से कम हो रहा है। इसका मतलब कितना फ्रैक्शन जाएगा 1 आउट ऑफ कितना 5, क्योंकि 5 में से 1 निकाल रहे हो, तो 1/5। टोटल अगर 5 था, 5 में से 1 चला गया, मतलब 1/5 फ्रैक्शन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। ओके, उतना निकाल के, उतना मिक्सचर निकाल के उतना वाटर मुझे रिप्लेस करना, ठीक है। क्लियर है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लगाया था यहाँ पे, जब सॉल्व करने जाओगे बस 1/5 ओरली भी बता पाओगे, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टाइप का हम और क्वेश्चन देखते हैं, चलो धीरे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, उसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 11:7। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन अप एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। सेम क्वेश्चन है, इनिशियली कितना था, अब डायरेक्ट देखो ट्रिक से, 11:7, बाद में कितना हो रहा है 1:1। 11 + 7 कितना है टोटल 18, तो मुझे इससे भी कितना करना होगा 18। इसका मतलब मुझे 9, अगर ये टोटल है तो टोटल 9/9 करना होगा, तभी जाके वो 18 बनेगा, राइट। 1:1 था, 2 × 9 किया, तब जाके 9:9 बना। मतलब कितना कम हो रहा है यहाँ पे, इनिशियली अगर 11 था तो बाद में 9 बन रहा है, मतलब 2 आउट ऑफ कितना 11। इसका मतलब आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2/11। दैट्स इट, इतना इजी था, समझे अभी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे सेम एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया ये क्वेश्चन, देखो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि सेम क्वेश्चन है। आप ओरली भी बता सकते हैं, एक्चुअली ओरली करने वाला एक क्वेश्चन है, शायद आप तक अपने कर भी लिया होगा स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज, वो एक हम क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, देखो ऑलमोस्ट सेम टाइप का, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये भी आपको आ ही जाना चाहिए जो मैंने बताया, पर फिर भी एक बार मैं आपको इस टाइप का सॉल्व करके दे रही हूँ, ठीक है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन अप एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो द मिक्सचर विल बिकम 5:3। इनिशियली कितना है 2:1, और बाद में कितना हो रहा है 5:3। ओके, अब क्या बोला था मैंने, इनिशियली जितना होना चाहिए उतना ही फाइनल मिक्सचर, अगर इनिशियली 100 है तो फाइनली भी 100, क्योंकि सेम निकाल के सेम वाटर ऐड करें। तो यहाँ पे इनिशियली कितना है, ये 2 + 1 3, और यहाँ पे कितना है 8 है। अब मुझे दोनों को सेम करना होगा ना, तो क्या करना होगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, कितना बन जाता है वो 8 से मल्टीप्लाई करके 16:2, सॉरी 16:8, और यहाँ पे ये कितना बन जाता है 3 से करके 15:9। अब देखो कितना कम हुआ है 1 आउट ऑफ कितना 16, दैट्स माय आंसर 16, क्योंकि ये इनिशियल मिक्सचर था। यस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे हमारे टाइटल के, हमने जो टाइटल में दिया है उस टाइप की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, देखो क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:2। हाउ मच फ्रैक्शन शुड बी ड्रॉन अप एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय सो मिक्सचर एंड वाटर विल बिकम्स 2:1। इनिशियली 5:2 है, और बाद में कितना बनना है उसे 2:1। अब ये 5 + 2 कितना हो रहा है 7, और ये कितना है 2 + 1 3। सिमिलर बनाना होगा दोनों को, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ रहा है 15:4, और ये 7 से मल्टीप्लाई करके 14:7। इसका मतलब अगर ये इनिशियल मिक्सचर था तो वो कितने से कम हो रहा है 1 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, कितना फ्रैक्शन 1/15। दिस इज माय आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर मिल गया आपको ए। क्लियर है, बहुत इजीएस्ट टाइप का ये। अगर आपको ये फाइनल मिक्सचर, इसे इनिशियल मिक्सचर मानना है, इसे ही टोटल मिक्सचर मानना है, ये आपको समझा है, तभी आपको ये इजीएस्ट टाइप लगेगा, ठीक है। तो अभी हम सीधा जाते हैं हमारे जो टाइटल में दिया है उस टाइप की तरफ। उसमें जो क्वेश्चन है अभी हम देखेंगे, चलो डायरेक्टली देखते ही है।
अब जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फॉर्मूला किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं? जब भी वाटर से रिप्लेस्ड किया जा रहा है मेरे मिक्सचर को बार बार, जैसे मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी निकाली जा रही है और सेम क्वांटिटी में वाटर ऐड कर रही हूँ, फिर उसमें से कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकाल रही हूँ, फिर जितना निकाल रही हूँ उतना ही वाटर ऐड कर रही हूँ। जब भी मैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ मिल्क, 20 liter of milk taken out from it and replaced by water. Again, from mixture, 20 liter is taken out and replaced by water. Find the quantity of milk remain in the mixture. Okay. Initially 400 liter milk था, something प्योर मिल्क था, उसमें से क्या किया मैंने 20 लीटर मिल्क निकाल दिया, वाटर से रिप्लेस किया। फिर से मैंने 20 लीटर जो मिक्सचर अभी वाटर से रिप्लेस करने के बाद तो प्योर मिल्क नहीं बचा ना, अब वो मिक्सचर बन गया, मिल्क प्लस वाटर, 20 लीटर वाटर ऐड हो गया है ना। अब उस मिक्सचर में से मैंने फिर से 20 लीटर निकाल लिया और फिर वाटर ऐड किया। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, बार बार मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, रिप्लेस्ड कर रही हूँ, राइट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला भी देख लो। इसमें क्या आता है कि हमारा जो फाइनल क्वांटिटी बचा है, जैसे मुझे इस क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क रिमेन इन द फाइनल रिमेन, जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो मुझे पूछा है। तो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी into 1 minus replaced at a time divided by capacity of a vessel, यहाँ पे vessel raised to number of times replaced, ये आपका फॉर्मूला है। अगर ये बहुत बड़ा है तो इस यहाँ पे इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इन ब्रैकेट 1 माइनस आर मीन्स रिप्लेस्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय सी मीन्स उसकी कैपेसिटी रेज टू एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेस्ड। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेस्ड। अब देखो यहाँ पे जो सी कैपेसिटी है, ये आपको नॉर्मली क्या होता है, अगर वो वेसल फुल है, अगर मुझे कैपेसिटी स्पेसिफिकली अलग कैपेसिटी मेंशन नहीं किया है तो जितना इनिशियली क्वांटिटी था मैं उतना ही कैपेसिटी उसकी कंसिडर करूंगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी, जैसे कि वेसल है, उस वेसल में इनिशियली अगर 400 लीटर मिल्क है तो मैं इसकी कैपेसिटी भी 400 लीटर ही कंसिडर करती हूँ। यहाँ पे मैं कैपेसिटी को इनिशियल क्वांटिटी भी बोल सकती हूँ, बट वो इनिशियल क्वांटिटी होती नहीं है। कभी कभी कैपेसिटी अलग होती है वेसल की, और एक्चुअल में वो मतलब ये नेसेसरी नहीं है ना कि अगर उसकी कैपेसिटी 100 लीटर है तो पूरा का पूरा 100 लीटर भरा ही होगा, शायद उसमें 80 लीटर ही है। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, लेकिन अगर मुझे कैपेसिटी अलग से मेंशन नहीं की है तो मैं जो इनिशियल क्वांटिटी उसी को कैपेसिटी कंसिडर करूंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, फाइनल क्वांटिटी मुझे पूछी है। ओके, फाइनल की वैल्यू मुझे पूछी, इनिशियली कितना है 400 इंटू 1 माइनस कितना रिप्लेस कर रही हूँ मैं एट टाइम 20 रिप्लेस कर रही हूँ, आउट ऑफ उसकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब इनिशियल क्वांटिटी में दोनों को सेम बोलूंगी। तो और कितने बार किया मैंने इसे, सेम मैंने 2 बार रिपीट किया, इसका मतलब रेज टू 2। तो अब इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आता है, 1 0 0 तो चला गया 20, 1/20 आ जाएगा इसका। तो मैं ये 0 0 भी नहीं निकालती हूँ, 1 मिनट, डायरेक्टली आप भी बोल सकते हैं 20/400, 21 जा 22 जा 1/20 आ गया। इसका मतलब ये 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/20 रेज टू 2, दैट मीन्स 400 इंटू ये 20 माइनस 1 19/20 बन जाएगा। 1 माइनस 1/20 मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो 19/20, और ये 19/20 उसका कितना स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब मैं 2 टाइम लिखूंगी। तो 400 इंटू 19/20, तो 20 इंटू 400, 400 कैंसिल हो गया, 19 इंटू 19 कितना आ जाता है इसका आंसर 361। दिस वुड बी माय आंसर। आपको मिल रहा है कि ये ऑप्शन नंबर बी में। ओके, क्लियर है। अभी आपको एक मिनट में ये फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो मेरे पास क्या है, टोटल 400 लीटर प्योर मिल्क था, उसमें से मैंने 20 लीटर मिल्क निकाला, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर से मैंने उस मिक्सचर में से 20 लीटर निकाला, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इन ब्रैकेट 1 माइनस रिप्लेस्ड एट अ टाइम डिवाइड बाय कैपेसिटी रेज टू नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी मुझे पूछी थी, राइट, उसका आंसर क्या है, इनिशियली 400 इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्या है 20 डिवाइड बाय कैपेसिटी थी उसकी 400 और रेज टू 2, क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट किया। तो बस उसी को मैंने सॉल्व किया, 19/20 इंटू यहाँ पे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 361। यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला से आपको क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप कभी भी याद रखोगे तो बेटर होगा कि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है,
अब इसके लिए ना मैं और एक आपको बता रही हूँ ट्रिक, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला भी ट्रिक ही है, पर फिर भी इसके लिए और एक ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हम इसे और एक ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें देखो क्या आएगा कि इनिशियली मेरे पास कितना था 400, ओके 400। अब मुझे एक बात बताओ, 400 में से मैं अगर 20 निकाल रही हूँ तो 400 में से 20 चला गया, मतलब यहाँ पे देखो 20 चला गया कितने में से 400 में से, इसका मतलब ये कितना रिप्लेस हो रहा है 1/20। तो अगर मेरे पास 20 था उसमें से 1 चला गया, ये हम बोलते हैं ना इसे, अगर मैं इसका रेशियो अगर करती हूँ तो अगर मेरे पास इनिशियली 20 होगा तो उसमें से 1 चला गया, अगर 20 में से 1 चला जाता है तो बचता कितना है 19/20। ये समझा आपको। अगर 20/400, क्योंकि 400 में से 20 निकाल रही हूँ, तो अगर ये इसका रेशियो कितना आ जाता है 1/20। इसका मतलब इनिशियली अगर मेरे पास 20 है तो उसमें से 1 चला जाएगा, इसका मतलब मेरे पास बचेगा 19/20। तो इसका मतलब पहले अगर 120 ये जो 20 है इतना मिल्क चला गया तो मेरे पास मिल्क कितना बच गया होगा 19/20। इसका 19/20 बचा होगा क्योंकि 1/20 चला गया। फिर से सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया, इसका मतलब फिर से 20/400, मतलब ये सेम सॉल्व करूंगी, फिर कितना बचता है 19/20, क्यों क्योंकि मैंने 2 बार किया है ना। इसका मतलब कितना बचा 19/20। अब इसे सॉल्व कर दो, 20 इंटू 10 400, 400 चला गया, 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 मतलब स्क्वायर, दैट्स इट 361। सो आंसर विल बी 361। क्लियर है आपको, समझा है दोनों भी टाइप्स। देखो पहले ये तो मैंने ऑलरेडी एक बार समझा दिया है, इसे भी मैं फिर से एक बार समझाती हूँ ट्रिक को। हो क्या रहा था 400 में से 20 निकाल रही थी, वाटर से रिप्लेस कर रही थी, तो 400 में से 20 दैट मीन्स 20/400, तो वो निकालने के बाद उसका जो रेशियो 1/20 आता है, इसका मतलब अगर 20 है तो उसमें से 1 चला जाता है, 1 चला गया मतलब बचा कितना 19/20, तो मैंने 19/20 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर ये जो टोटल मिक्सचर है उसमें से फिर क्या हो रहा है मेरा 1/20 जा रहा है, मतलब 20 में 400 जा रहा है, इसका मतलब 1/20 जा रहा है, तो कितना बचेगा फिर 19/20। तो बस मैंने वही 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 बार प्रोसेस किया, 3 बार किया होता तो 3 टाइम्स लिखती। तो बस इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 361। ओके क्लियर है। सेम टाइप का हम और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा। हम और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको समझा नहीं है तो एक बार आप चाहे तो वीडियो फिर से रिपीट कर लो, जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और अगर ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे कमेंट्स में भी बताओ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, रीड करके देखो क्या है इसमें। अ वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, 8 liter milk is taken out and replaced by water, again 8 liter is taken out and replaced by water, find the quantity of milk remain in a mixture। ओके इनिशियली कितना है 80 है, फाइनल मुझे पूछा है, पहले मैं आपको फॉर्मूले से फिर से बता रही हूँ। तो इनिशियली कितना था 80 इंटू 1 माइनस कितना रिप्लेस कर रही हूँ मैं बार बार 8 से रिप्लेस कर रही हूँ, इसका मतलब 8, और उसकी कैपेसिटी कितनी, जितना उसका जिसका उतना इनिशियल क्वांटिटी उतनी ही कैपेसिटी, क्योंकि अलग से मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/80, और कितने बार प्रोसेस किया मैंने 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 80 इंटू यहाँ पे ये 1/10 बन जाएगा, 1 माइनस 1/10 मतलब कितना 9/10, इसका मतलब 9/10 इंटू 9/10, तो ये कितना हो गया 10 और ये तो चला गया, तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 8 कितना आ जाता है वो 81 8 जा 648 आ जाएगा वो, right, divided by 10, that means 64.8 will be my answer. Option number A 64.8। क्लियर है अभी आपको। यहाँ पे क्या किया मैंने सिर्फ फॉर्मूला में डाल दिया, एक्चुअली फॉर्मूला जो है उसी को मैंने ट्रिक बना दिया है कि ये याद ना रहे। जैसे यहाँ पे देखो ट्रिक से हम कैसे करते, ये समझा ना, अभी फॉर्मूला से बहुत इजी था, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया। ट्रिक से भी क्या हो रहा था, इनिशियली कितना था मेरे पास 80, ओके 80 में से अभी देखो 8/80 मेरा जा रहा है, राइट 8/80 दैट मीन्स कितना 1/10, इसका मतलब 10 में से 1 पार्ट जा रहा है, अगर 1 पार्ट चला जाएगा तो बचेगा कितना 9/10, राइट, तो 9/10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने बार किया मैंने 2 बार, इसलिए 9/10 इंटू 9/10, तो सेम यही तो आ गया ना, 0 0 चला गया, 9 9 81 8 जा 648 डिवाइड बाय 10 था, इसलिए 64.8, दैट्स माय आंसर। अभी क्लियर है, अब इजी लग रहा है,
वो भी इजी ही था, उसे भी हम वही करे थे 400 इंटू क्या आ रहा था वो 19/20, राइट। 400 इंटू 19/20, 19/20 20 लीटर था। यहाँ पे 8/80 आ रहा है, सेम कर रहे, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम सेम टाइप का थोड़ा सा देखते, फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। उसमें क्या दिया है, वेसल कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स। इस बार उन्होंने क्या किया है, 3 बार रिपीट किया है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर नाउ। ओके, इनिशियली कितना था, 50 था, इसका मतलब फाइनल पूछा है इनिशियल कितना था 50, 50 इंटू 1 माइनस रिप्लेस कितना हो रहा है 5, कैपेसिटी हो जाएगी 50 और कितने बार 3 टाइम्स, तो 5/10 मतलब ये कितना बन जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो 50 इंटू 1/10, 1 माइनस 1/10 कितना हो जाता है वो 10 इंटू 1 10 माइनस 1 9, 9/10 3 टाइम्स है इसलिए 9/10, 9/10, 9/10, दैट्स इट। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 0 तो चला गया। 9 का क्यूब कितना आ जाता है 729, 729 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये अगर मैं कर लेती हूँ तो क्या आ जाता है 9 5 5 9 45, क्या है 4 10 प्लस 4 14 35 प्लस 1 36 और 2 0 इसलिए 36.45। दिस वुड बी माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब इजी लग रहा है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला आप मतलब ट्रिक के सबको याद रखना होता है। फॉर्मूला अगर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली ट्रिक से भी करना होता तो मैं क्या करती 50 रिप्लेस 50 को कितने 5/50 ना, 5 रिप्लेस करिए आउट ऑफ 50, दैट मीन्स 5/50 मीन्स 1/10। इसका मतलब 10 में से 1 जा रहा है, मतलब कितना बच रहा है 9/10। तो बस इसे 3 टाइम्स 9/10 9/10 9/10 तो सेम आ जाएगा, जो यहाँ पे आ गया था ये यहाँ पे सेम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 36.45। ओके, क्लियर है अभी आपको। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द स्क्रीन। क्या बोल रहे हैं उसमें, देखो थोड़ा सा चेंज है। बोला है वेसल कंटेन्स 200 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय वाटर, अगेन फ्रॉम मिक्सचर 40 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। अब तक क्या हो रहा था, इनिशियली 20 निकाला, वाटर 20 से रिप्लाई किया, रिप्लेस्ड किया, फिर से 20 निकाला, फिर रिप्लेस्ड किया, मतलब 20 जो कि जो रिप्लेस्ड अमाउंट थी ना आर, ये बार बार हम सेम रख रहे थे, इस बार वो चेंज हो गया। जब ये सेम था तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ टाइम्स कर देते थे, इस बार वो चेंज हो रहा है, इस आर की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब एन में डायरेक्टली एक साथ नहीं लिखूंगी, उसको मुझे 2 बार अलग अलग लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे कितना था इनिशियली 200, उसमें से 20 निकाल रहे राइट पहले, तो इनिशियली कितना हो जाएगा 200 में से इनिशियली 20 निकाल रहे हैं 200 में से, राइट। अब ये 2 बार तो नहीं करे ना, 20 एक ही बार कर रहे हैं। सेकेंड टाइम वो क्या कर रहे 40 निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड टाइम क्या आ जाएगा 1 माइनस 40/200। ये क्लियर है अभी आपको। ये जो रिप्लेस्ड अमाउंट थी ये चेंज हो गई, इसलिए 2 बार में हमेशा सेम होती थी तो मैं डायरेक्टली n 2 टाइम्स कर रही थी, कि यहाँ पे चेंज है इसलिए मुझे वो 2 बार अलग अलग लिखना पड़ रहा है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। अगर 3 टाइम होता जैसे कि यहाँ पे अभी और एक बार बोल देते कि 60 चेंज किया, तो मैं फिर से 1 माइनस 60/200 ये भी ऐड करती, अगर होता तो। जितने भी बार दिया उतनी बार में वो ऐड करती जाऊंगी, राइट। तो अभी देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 200 इंटू ये कितना बन जाएगा 1/10, तो 1 माइनस 1/10 कितना आ जाता है वो 9/10। ये भी आपको शॉर्ट लग रहा है क्योंकि मैं ये सारे स्टेप स्किप करके आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में भी वैसे ही करना है, जितना फास्ट कर सके उतना करना है। यहाँ पे कितना बन जाएगा 45 मतलब 5 माइनस 1 माइनस 1/5 मीन्स कितना आ जाएगा 4/5, 5 इंटू 1 5 माइनस 1 4, 4/5, तब जाके ये कितना बन रहा है देखो 5 इंटू 10 कितना आएगा 50, 4 तो कितना आ जाएगा 4 4 16 9 144। दिस वुड बी माय आंसर, दैट्स इट। क्लियर है अभी आपको ये फॉर्मूला में। सेम हम ट्रिक से भी क्या करते हैं, एक्चुअली में ट्रिक भी क्या होता है, फॉर्मूला को बस जो अभी ये बार बार इतना बड़ा क्यों लिखूं, अगर मुझे पता है ये फॉर्मूला तो है, लेकिन एग्जाम में मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, जो मैं स्किप कर सकूं वो स्किप करते हुए जो पार्ट बचता है उसी को हम ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे इनिशियली 200 था,
200 में से देखो स्टार्टिंग में कर रहे 20 निकाल रहे 20 निकाल रहे 200 में से। अभी ये मैं ओरली करने लगूंगी। 20/200 दैट मीन्स 1/10। इसका मतलब 10 में से एक पार्ट चला गया तो बचा कितना 9/10। नेक्स्ट क्या करें 40/200। 40/200 मतलब कितना 4 5 20 ना, दैट मीन्स 1/5। इसका मतलब 5 में से अगर 1 पार्ट चला जाता है तो बचता कितना 4/5। ये सब हम ओरली करने लगते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती। अब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। इनिशियली मैं आपको नहीं बोल रही कि अभी के अभी आना चाहिए, पर ट्राई करो, क्योंकि आपको वहां पे एग्जाम में इजीली चला जाए। वहां पे मैं टाइम लिमिटेड भी तो है ना, टाइम लिमिटेशन है। तो ये कितना बन जाएगा 54 जा अगेन 4 4 जा 16 into 9 144। अगर आपको ये सब आता है तो आप एग्जाम में से कितने ही स्टेप्स में आंसर लिख पाओगे। अगर आपको ट्रिक ये नहीं आना है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। यही सब बस टाइम सेव करने के लिए हम ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर से। इसी क्वेश्चन हम सेम टाइप के देख रहे हैं कि इसमें टाइप पे कैसे कैसे चेंज करके वो क्वेश्चन पूछते हैं, बस वही देख रहे हैं। जैसे अभी तक हमने टोटल मिक्सचर पूछा या फिर मिल्क की क्वांटिटी पूछी थी, ये देखा है। अभी हम थोड़ा सा रेशियो पर जाते हैं, इसी में रेशियो पर जाते हैं। इसलिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो भी देख लीजिए आप, मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एजेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीआई में भी रेशियो लगता है, तो आपको रेशियो तो हर जगह पे लगेगा, तो वो वीडियो भी देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। चलो क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में बोल रहे हैं a vessel contains 100 liter of milk. 10 liter of milk was replaced by water and then 10 liter of the resultant mixture was replaced by water. Same 100 liter था, 10 liter replaced करे 2 बार। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब तक मुझे क्या पूछ रहे थे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब सेम में सिर्फ क्या पूछ रहे वो, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब रेशियो पूछ रहे हैं, ओके। तो अगर मैं सेम उसी वैसे करती तो देखो मुझे यहाँ पे क्या लगता, फॉर्मूला से अगर मैं करती तो सबसे पहले ओके, फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 माइनस आर बाय सी रेस टू एन, ओके। एक मिनट। सो फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 माइनस आर बाय सी रेस टू एन। अब क्या था 100। फाइनल क्वांटिटी हम यहाँ पे किसकी निकाल रहे थे, मिल्क की निकाल रहे थे, क्योंकि मिल्क को चेंज कर रही, इनिशियली पूरा मिल्क था, मिल्क को निकाल के वाटर ऐड कर रही थी, तो जो मुझे फाइनल क्वांटिटी मिलती थी वो मिल्क की मिलती थी, ओके। तो यहाँ पे कितना है, इनिशियली कितना 100 में से क्या आ रहा है वो 10 लीटर निकाल रहे, 1 माइनस 10/100 कितने बार, 2 बार। तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 1/10 मीन्स 9/10 इंटू 9/10। अगर ये 100 चला जाता है तो कितना आ जाता है वो 9 इंटू 9 81। 81 अगर मेरा मिल्क है, यहाँ पे कितना आ रहा है 81 इज अ मिल्क, तो वाटर कितना होगा, टोटल अगर 100 था ना, टोटल तो 100 था, 100 में से अगर मिल्क 81 है तो वाटर कितना होना चाहिए 19। सो रेशियो क्या आ जाएगा 81:19। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भी आपको मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला से अदर सॉल्व किया, ओके। अब इसे ना और एक वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो, ठीक है। एक तो मैंने फॉर्मूला से ये सब सिर्फ आपको फॉर्मूला समझे हमने किया है इसलिए कर रही हूँ, ये मैं एग्जाम में डेफिनेटली नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे एग्जाम में, इजी करना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, एक तो हम ये कर सकते थे और एक क्या कर सकते थे, जो मैंने सेकेंड ट्रिक से जो बताया था 100 इंटू, अब मुझे क्या करना है 10 निकल रहा है, 10/100 दैट मीन्स 1/10। 10 में से अगर 10/100 मीन्स 1/10। सो 10 में से अगर 1 जा रहा है तो कितना बच रहा है 9/10। तो 9/10 इंटू 9/10, फिर 100 चला गया, कितना आ गया 81। इसका मतलब अगर मिल्क 81 है तो वाटर कितना होना चाहिए 19, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल मिल्क मेरा 100 था ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा 81:19। दिस वुड बी माय आंसर, ओके। अभी यहाँ तक भी क्लियर है, ये वाला भी एक मेथड समझ रहे हो, ये दोनों मेथड तो हमने ऑलरेडी कर लिए। अब थर्ड में देखो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड मेथड में मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। जब भी रेशियो मुझे पूछते, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे मुझे रेशियो पूछा है तो मैं ये क्वांटिटी क्यों निकाल रही हूँ इतनी ना,
एक्चुअली ओके, यहाँ पे 100 में तो जरूरत भी थी, ठीक है चलो। रेशो अगर मुझे करना है तो मैं क्या करती, देखो मुझे ये 100 जो इनिशियली दिया है ना उससे कुछ लेना देना है नहीं, मुझे डायरेक्ट रेशो पूछा है। इनिशियली में कितना निकाल रही हूँ, 10/100, 100 में से 10 निकाल रही हूँ, मतलब बचा कितना है 9/10, ये आपको समझा। 10/100 निकाल रही हूँ, दैट मीन्स 1/10 जा रहा है, तो इसका मतलब 1/10 जा रहा है, मतलब 9/10 बच रहा है। कितने बार, 2 बार, इसका मतलब 9/10 इंटू 9/10। तो ये 9/10 कितना आ रहा है मेरा, 81/100। इसका मतलब 100 अगर मेरा टोटल मिक्सचर है, उसमें से मिल्क कितना है मेरा 81, तो अगर मिल्क 81 है तो वाटर कितना आना चाहिए 19। वही तो मैंने किया ना जो वहां पे करी थी मैं। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, एक्चुअली क्या है यहाँ पे टेंडेंस सब गायब हो रहा है, सब कट हो रहा है, तो थोड़ा सा शायद लगेगा कि अरे मैम तो सेम प्रोसेस कर रही, लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे भी, जो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया फिर मैंने जो निकाला उसकी मुझे जरूरत नहीं है 100 से मल्टीप्लाई करने की, विदाउट दैट ऑल्सो मेरा रेशियो आ जाता है। सिर्फ मैं 9/10 इंटू 9/10 भी कर लेती तो भी 81/100। दैट मीन्स अगर मेरा टोटल मिक्सचर 100 होगा तो उसमें से मिल्क कितना है 81, अगर मिल्क 81 है तो वाटर कितना होना चाहिए 19, सो मेरा रेशियो 81:19 आ ही जाता है। और ये 81/19 करने के लिए मुझे ना तो फॉर्मूला की जरूरत है और ना ही मुझे ये 100 से मल्टीप्लाई करके जो मैं ट्रिक से करती हूँ उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे रेशियो करना है। तो मैं डायरेक्टली जितना भी कम हो रहा है, जितना भी मैं चेंज कर रही हूँ 9/10 इंटू 9/10 ट्वाइस कर दूंगी, तो डायरेक्ट वो भी मेरा आंसर आ जाता है। ओके, इससे ही टाइप का हम और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये डबल डबल नहीं आएगा, कुछ कट नहीं होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, उसको भी मैं तीनों टाइप से समझा देती हूँ, तो आप ही देखो कौन सा इजी जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन इसमें लग रहा है तो वीडियो प्लीज आप एक बार देख लेना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और नहीं समझा होगा तो कमेंट्स में पूछो या फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम, पूरा सेम है। इसमें हमने क्या किया, वेसल कंटेन्स 400 लीटर मिल्क, 20 liter of milk was replaced by water and then 40 liter of resultant mixture was replaced by water. Find the ratio of milk and water. 400 है, पहले 20 निकाला, बाद में 40 निकाला। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है। तो अगर फॉर्मूला से करती तो क्या आता है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 400 इंटू 1 माइनस 20/400, क्योंकि इनिशियली 20 निकाल रही हूँ और बाद में क्या कर रही हूँ 40 रिप्लेस कर रही हूँ, तो 40/400। ओके, तो अब ये कितना आ जाएगा 400 इंटू, यहाँ पे कितना बन जाता है वो 20 माइनस 1, मतलब 19/20, और यहाँ पे वो कितना बन रहा है 1/10 मीन्स दैट मीन्स 9/10 आ रहा है। ओके, तो अगर 9/10 आ रहा है तो अभी देखो ये 2 0 2 0 तो चलेगा, और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 19 9 जा 171, 171 इंटू 2 कितना आता है 342, राइट। ये मेरा क्या है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ना, फाइनल मिल्क है, मिल्क कितना है 342 है। टोटल अगर 400 था, ओके, टोटल कितना था यहाँ पे देखो, टोटल था 400, उसमें से मिल्क है 342, तो वाटर कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाता है वो 58। इसका मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन जाता है वो 342:58। तो अगर इसे 2 से करती हूँ तो अगेन क्या 171:29, दिस वुड बी माय आंसर। क्या आंसर आया 171:29। ये आता है आपका फॉर्मूलाज। ओके, क्लियर है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, सिर्फ मैं फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते जा रही हूँ। आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी हमें इतना डिफिकल्ट में नहीं जाना है, ट्रिक से ही देखना है। ठीक है, ये क्लियर है। अभी आंसर क्या आ गया ये समझा आपको फॉर्मूला से, बस अभी हम इसी को ट्रिक से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, दोनों ट्रिक से एक बार बताती हूँ। पहले ट्रिक से भी तो क्या था, जैसे टोटल 400 था, 400 में से कितना जाएगा इनिशियली 20/400, 20/400 मतलब वो कितना होता है 1/20, मतलब 20 में से अगर 1 चला जाता है तो बचता कितना 19/20, और बाद में 40/400 दैट मीन्स 1/10, 1/10 मतलब कितना चला जाता है वो 1 चला जाने का 9/10, तो बचता कितना 9/10। सेम ये वाला जो प्रोसेस है ये यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बन जाता है यहाँ पे 2, दैट मीन्स कितना आ गया वो 342। अगर मिल्क है तो वाटर कितना होना चाहिए, क्योंकि टोटल क्या था 400, तो वाटर हो जाएगा 58, तो उसका रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का 342:58, दैट्स इट 171:29।
9, दिस वुड बी माय आंसर। सेम ही है, आप दोनों भी वैसे करो तो ऑलमोस्ट सेम है। जब भी रेशियो पूछा है तो दोनों वैसे कर रहे हैं, यहाँ तक तो यहाँ से नीचे तो सेम ही कर रही हूँ मैं, राइट। अब देखो थर्ड वाला जो मैं बोल रही हूँ, जब भी रेशियो पूछते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ रेशियो पूछा है। तो रेशियो देखो इनिशियली कितना चेंज हो रहा था, 20/400, दैट मीन्स बच कितना रहा था 19/20, और बाद में कितना बच रहा था 9/10। ये समझे अभी। तो यहाँ पे देखो इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो कितना आ जाता है, 19 9 171 डिवाइड बाय 200। इसका मतलब अगर मेरा टोटल मिक्सचर 200 है तो उसमें से मिल्क कितना है 171 है। तो अगर 171 मिल्क होगा तो वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल है, ये मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 200 में से 71 चला जाता है तो कितना बचता है 29। दैट्स माय आंसर। बस इतने में ही हो गया। समझा आपको। ये वाला जो नेक्स्ट वाला स्टेप है, डबल करो फिर माइनस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो ना, डबल किया इसको ट्वाइस, यहाँ पे 2 आ गया था, डबल किया फिर उसको 2 से डिवाइड किया। हम बार बार प्रोसेस रिपीट क्यों, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उससे हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम उसे स्किप कर सकते तो स्किप कर दो ना, मुझे एग्जाम में उसकी नहीं जरूरत है, जितना मैं शॉर्ट में करूँ उतना। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता तो आप इस वे से भी कर सकते थे, इस वे से भी कर सकते थे, इस वे से भी कर सकते थे। तो आप ही देखो कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मेथड आपको, कौन सी ट्रिक आपको ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम सेव कर रही। अगर आपको इससे भी कोई और शॉर्ट ट्रिक मिलती तो आप उसे भी फॉलो करो। मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ मुझे ही आप फॉलो करो, आपका जो भी ट्रिक आपको आपका टाइम सेव करती है आप बस उसे फॉलो करना, क्योंकि मुझे वहां पर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे आपका आंसर भी करेक्ट आना है, क्योंकि एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, अब हम और 2 क्वेश्चंस, 2 टाइप अलग टाइप है, इससे थोड़ा अलग टाइप है, मतलब टाइटल जो है उसी टाइटल में बस थोड़ा सा टाइप चेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 2 करने वाले। लास्ट क्वेश्चन तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लास्ट रखा, तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन करते। देखो उसमें और भी ट्रिक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। सो द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये जो है, और उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं उसमें, वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated once more. Find the initial amount of milk in the vessel if at the end of ratio of milk and water becomes 16:9. अब तक क्या दिया था आपको, इनिशियल क्वांटिटी दी गई थी, कितना रिप्लेस किया है वो भी पूछा, बता दिया था, कितनी बार किया है ये भी बताया था। बस आपको फाइनली मिल्क कितना बचता है ये पूछा है, या फिर मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा था। ये टाइप के हमने कर लिए थे। इस बार हमें सब दिया हुआ है, सिर्फ इनिशियल कितना है वही पूछा है। ठीक है, अब देखो फाइनल में रेशियो कितना है, 16:9 है मिल्क इज टू वाटर का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो फाइनल जो है वो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 16:9। अगर मिल्क 16 और वाटर 9 है, इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना होगा 25। इसे ऐड करती हूँ तो 25 जो मेरा है वो टोटल मिक्सचर का रेशियो होगा। ये आपको समझा है। ओके, ये 25 इनिशियली मिक्सचर होगा 25। ठीक है, तो अब देखो फाइनल कितना बचता है, फाइनल मुझे फॉर्मूला में पुट करना है। फाइनल कितना था 16, फाइनल मिल्क की है ना, यहाँ पे फाइनल मिल्क कितना है 16, इनिशियली मिक्सचर कितना आ रहा है मेरा 25, 16 + 9 25 इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड कितना हो रहा है बार बार 15 डिवाइड बाय, मुझे कैपेसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी, क्योंकि ये 25 तो रेशियो आया है ना, जो मैंने यहाँ पे इनिशियल दिया है मिक्सचर को, इनिशियल मिक्सचर का रेशियो है 25। दैट्स नॉट द एग्जैक्ट क्वांटिटी, दैट्स ओनली रेशियो। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी से निकालना है, और कितने बार रिपीट कर रहे हो 2 बार। ओके, तो अब देखो इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ 25 यहाँ पे आके क्या डिवाइड हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 1 - 15/c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ दोनों भी साइड पे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आता है, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों भी साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तब आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो तो आपको 3 बार जब आएगा वो समझा दूंगी, लेकिन स्क्वायर रूट आपको आता ही है 100%। ओके, वैसे ही नंबर्स वो आपको देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद ये कितना आता है 4/5, और ये कितना बन जाएगा 1 - 15/c। तो अब देखो इसे सॉल्व करके यहाँ पे ये वाला रफ कर दो,
तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 15/c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5, दैट मीन्स कितना 1/5। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, 15/c इज इक्वल्स टू 1/5, सो c इज इक्वल्स टू 15 5 75, दैट्स माय आंसर। ओके, क्लियर है आपको? मैं फिर से एक बार बता रही हूँ क्या हो रहा था। फाइनल मिल्क 16 मुझे दिया है, रेशियो दिया है उसका 16 फाइनल का, यहाँ पे रेशियो भी लिख लेती हूँ, मिल्क और वाटर 16/9, तो टोटल आ जाता हमारा 25। इनिशियली मिल्क था 16, रेशियो उसका, वाटर टोटल मिक्सचर कितना होगा 25, क्योंकि 16 + 9 मैंने कर दिया, मिल्क और वाटर मिलकर टोटल मिक्सचर आ गया, इज इक्वल्स टू इंटू 1 माइनस 15 रिपीट कर रही हूँ, 15 रिप्लेस कर रही हूँ। सी कैपेसिटी मुझे पता नहीं है कितने बार, 2 बार बस फॉर्मूला में पुट किया, सॉल्व किया। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, और बस सॉल्व कर रही हूँ, बहुत इजी था। अब इसे विदाउट फॉर्मूला भी हम कैसे कर सकते हैं ना, मैं आपको ये एक बार बताती हूँ, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझा है, चाहे तो वीडियो एक बार रिपीट करो, यहाँ पे नीचे का कैलकुलेशन नहीं समझा है तो प्लीज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, बहुत इजी। तो भी आपको समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिख दिए मैंने, इतना नहीं करते तो भी यहाँ पे भी आंसर आ जाता। यहाँ पे मैं सिंपल 1 माइनस 4/5, 1/5, 15 5 75, इतने में ही डायरेक्ट 75 लिख सकती थी, आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है, ठीक है। तो अब देखो इसे हम ना एक ट्रिक से कैसे करते हैं कि अब मुझे बताओ मिल्क कितना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का है 16:9, ओके। और अब देखो टोटल मिक्सचर अगर मैं बोलती हूँ तो वो टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा 25, ओके। अब इसमें क्या है ना, इनिशियली उसकी जो कैपेसिटी, अब वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, वेसल में स्टार्टिंग में क्या पूरा का पूरा मिल्क है, इसका मतलब ये जो टोटल मिक्सचर है वही क्या होगा मेरा, इनिशियली पूरा का पूरा मिल्क होगा। तो इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क उसका जो रेशियो है ये देखो, ओके, इनिशियल मिल्क और रेस टू फाइनल मिल्क, ये दोनों का मैं रेशियो निकाल रही हूँ, ठीक है। इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क का मैं रेशियो निकाल रही हूँ, कैसे वो देखो, यहाँ पे मुझे रेशियो दिया था 16:9, तो टोटल मिक्सचर बनेगा 25, और मुझे बोला है कि वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, मतलब उस वेसल में स्टार्टिंग में पूरा का पूरा मिल्क ही था। तो इनिशियली मिल्क कितना होगा, जो कि मेरा टोटल मिक्सचर है वो कितना था 25, और बाद में जब मैंने वाटर रिप्लेस किया फाइनली मिल्क कितना बचता है 16, इसका मतलब ये कितना आ गया 16। अब देखो ये प्रोसेस कितनी बार किया है, 2 बार किया है। अगर ये प्रोसेस 2 बार किया है तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। अब अगर ये 2 बार किया है स्क्वायर रूट फॉर 2 टाइम्स, अगर 3 बार किया होता तो मैं क्या करती क्यूब रूट, ओके। 3 बार दिया होता तो क्यूब रूट करती, 2 बार दिया है तो क्या किया मैंने स्क्वायर रूट किया। तो ये 25:16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5:4, इसका मतलब इनिशियली मिल्क 5 था, बाद में कितना बचा 4। अब मतलब कितना कम हुआ है 1 से कम हो रहा है, इनिशियली क्या 5 था बाद में 4 रहा है, 1 से कम हो रहा है, बट एक्चुअल में कितना रिप्लेस कर रही हूँ मैं 15 लीटर ऑफ मिल्क, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 15 है, तो इनिशियली मिल्क कितना था 5 था, अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, दिस वुड बी माय आंसर। समझा आपको? मैं फिर से एक बार आपको समझा रही हूँ, देखो उन्होंने क्या बोला था, इनिशियली और फाइनल मिल्क जो है, ये फॉर्मूला वाला तो मैं नहीं समझाऊंगी, ये तो ऑलरेडी हो गया है, ओके। आप चाहे तो इसे फिर से एक बार देख सकते हो, इजी मतलब फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट किए, समझाने जैसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इनिशियली जो मिक्सचर है टोटल मिक्सचर वैसे फुल ऑफ प्योर मिल्क है, तो टोटल मिक्सचर 25 है, इसका मतलब इनिशियली टोटल मिल्क 25 होगा, और बाद में वो जब 2 बार चेंज करके फाइनली मिल्क बनता है 16, राइट। ये 2 बार चेंज किया इसलिए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हम क्यों करें, देखो ना यहाँ पे भी जो आ रहा है ना, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है स्क्वायर रूट। तो यही स्टेप मैं आपको वहां पे डायरेक्टली कर रही हूँ, आप समझ रहे, स्किप करने का ट्राई कर रही हूँ। अगर 3 बार होता तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाता, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाता, मतलब मुझे क्यूब रूट करना पड़ता, राइट। 2 बार है तो मैंने क्या किया सिंपल स्क्वायर रूट, तो 25:16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5:4। बस ये फाइनल मिल्क और इनिशियल मिल्क, हाँ इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क का रेशियो, तो अगर इनिशियली अगर 5 था तो बाद में 4 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है 1, मेरा रेशियो 1 से कम हो रहा है, बट एक्चुअल में कितना कम हुआ था 15,
इसका मतलब अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 5 मिल्क जो था इनिशियली उस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। दैट्स इट। अभी क्लियर है? यही क्वेश्चन अगर मुझे एग्जाम में लिखना होता ना तो मैं कितने कम स्टेप में, मतलब ये आपको समझाने के लिए ठीक है। सपोज मैं एग्जाम में हूं और मेरे सामने ये क्वेश्चन है, ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। बस अब कंसिडर करो कि मैं एग्जाम में हूँ और मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करती, मुझे पता था 16:9 उसका रेशियो है, बस मुझे इतना ही पता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल 16:9 मतलब 16 + 9 25 होगा। मेरे पास गिवन कितना है 16:9 और 15 लीटर में रिप्लेस करें तो टोटल कितना होगा 25। बाद में कितना बन रहा है 16। मैंने 2 बार किया है तो मैं स्क्वायर रूट करूंगी 5:4। कितना बड़ा 1 की वैल्यू कितनी थी 15, तो इस इनिशियली 5 की वैल्यू आ गई 75। दिस कुड बी माय आंसर। मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगी, मैं एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिखूंगी। और यहाँ पे 1 = 15 आ गया ना, उसके बाद मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 75 ढूंढूंगी, ये भी नहीं लिखूंगी। आपको समझ रहे हो? एग्जाम में अगर होता तो मैं इतना ही लिखती, बिल्कुल भी बड़ा नहीं करना है। क्वेश्चन दिखता बहुत बड़ा है इस टाइप का, लेकिन होता सोल्यूशन बहुत इजी। ओके, क्लियर है? अभी आपको नहीं समझा है तो फिर से वीडियो एक बार देखो। मैं आपको वही बोल रही बार बार, वीडियो आप यूट्यूब इसीलिए है ना कि आप जिससे स्लो लग रहा है वो फास्टर मोड कर दो, जिससे फास्ट लग रहा है वो स्लो मोड कर दो। जिसको समझ गया है थोड़ा सा स्किप करके आगे ले लो, नहीं समझ रहा है रिपीट करो। ओके, अभी इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज नहीं, एक्चुअली यही क्वेश्चन इसी में का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दो, कमेंट में तो पूछ ही सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और जो भी लग रहा है आपको वीडियो से रिलेटेड कमेंट में मुझे बताओ कैसा भी है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो लास्ट क्वेश्चन करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन आपके सामने आ गया है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आपको मिल जाएगा, ये बहुत से क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वाइन a thief had stolen 15 लीटर ऑफ वाइन एंड replaced it with the same quantity of water. वाइन का कंटेनर था, चोर आ गया, वाइन चुरा के लेके गया। अब उसने क्या किया, 15 लीटर तो चुराया, लेकिन अब समझना तो नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया, पानी डाल के चला गया। 15 लीटर निकाला था, उसमें पानी डाल दिया। फिर क्या हो रहा है, he again repeated the process. Thus, in 3 attempts, the ratio of wine and water becomes 343:169. कब, कितने बार, 3 टाइम्स करने के बाद ये रेशियो आ रहा है, राइट। दस इन 3 अटेम्प्ट है, उसने 3 अटेम्प्ट किए, इसका मतलब ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है 3 टाइम्स। अब मैं ये डायरेक्टली ट्रिक से बता दूं आपको, फॉर्मूला में तो आपने पहले भी देख लिया है, बहुत वही सब डाल दो वैल्यूज डालो और आंसर आ जाता है। अभी हम इसे डायरेक्टली ट्रिक से करते हैं, ठीक है। वाइन और वाटर का जो रेशियो आ रहा है फाइनल, वो कितना आ रहा है, वाइन इज टू वाटर, रेशियो कितना था मेरा 343:169। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो वाटर रिप्लेस्ड किया है, इनिशियली तो पूरा का पूरा वाइन होगा, इसका मतलब ये जो वाटर रिप्लेस्ड किया है, ये अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तो मुझे टोटल मिक्सचर मिल जाता है। अब ये वाइन और मिक्सचर वाटर को ऐड करती हूँ तो टोटल मिक्सचर मिलता है। टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा, इनके एडिशन करने के बाद 215 लेकिन टोटल मिक्सचर मतलब भी कितना, क्या होगा, वाइन होगा, क्योंकि मेरा जो वेसल है वो पूरा का पूरा वाइन है ना, फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ वाइन, पूरा का पूरा वाइन से भरा हुआ था। इसका मतलब इनिशियल वाइन होगा, ये इनिशियल वाइन। ये भी आपको समझाने के लिए बहुत कुछ लिख दिया, इनिशियल वाइन। तो अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली रेशियो के इनिशियल वाइन इज टू फाइनल वाइन, इसका रेशियो, ठीक है। इनिशियली वाइन कितनी होगी 512, और फाइनल कितनी बची है 343। अब ये प्रोसेस मैंने कितनी बार किया है 3 बार, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, क्यूब रूट करने के बाद क्या आ जाता है, ये किसका क्यूब है 8 का, और ये किसका क्यूब है 7 का। 3 बार किया है, मतलब इसका मतलब ये कितने से कम हो रहा है 1 से। बट एक्चुअल में कितना लीटर जो वाइन था वो उसने चुराया था और रिप्लेस किया था 15 लीटर। इसका मतलब 1 की वैल्यू अगर 15 है तो जो इनिशियल वाइन होगी 8, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 8 जा 120। दिस वुड बी माय आंसर, दैट्स इट। ओके, ना फॉर्म में लिखा है ना कुछ किया है, डायरेक्टली एग्जाम में इतना ही लिख देती, मेरा आंसर आ जाता।
क्लियर है आपको? फॉर्मूला से समझना है तो आप खुद फॉर्मूला करके ट्राई करो। अगर नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट में बता, मैं आपको चाहे तो वैसे आपको टेलीग्राम पर सॉल्यूशन वगैरह दे दूंगी उसका फॉर्मूला से, पर जरूरत नहीं, आप ट्रिक से डायरेक्टली कर सकते हो। स्क्वायर रूट करना है 2 बार के लिए, क्यूब रूट करना है 3 बार के लिए, इनिशियल निकालना है, दैट्स इट। क्लियर है आपको? बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखे हमने। मिक्सचर के 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए, जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लेने का ट्राई किया मैंने, ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो आई होप सो आपको मिक्सचर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर मुझे कभी लगा कि नहीं कोई क्वेश्चन बाकी है तो उस पर पार्ट 5 जो है वो कभी बना लेंगे अभी हम। लेकिन इसके बाद हम सीधा एलिगेशन पे जाएंगे, मिक्सचर के बाद एलिगेशन, फिर हमें रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो, आप बस स्टडी करते रहो और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लीज वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो यार। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।